आज हरितालिका यानी तीज पर्व की आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज वो दिन है जिस दिन माँ पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए 12 वर्षों तक अखंड साधना किया था घनघोर जंगल में, और उन्हीं की साधना से प्रसन्न होकर महादेव यानी शिव परमात्मा उन्हों को दर्शन देते हैं। और माँ पार्वती की एकमात्र इच्छा थी, वो शिव जी को पाना चाहती थी, और बस उन्हों का व्रत संपन्न हुआ, उन्हें शिव जी की प्राप्ति हुई। आखिरकार ये व्रत, ये कथा, ये उपवास भारतवर्ष में सभी माताएं, महिलाएं, कन्याएं करती हैं, क्योंकि वो भी चाहती हैं कि हमें एक सुयोग्य वर की प्राप्ति हो। लेकिन इस त्योहार के पीछे, इस पर्व के पीछे, इस उत्सव के पीछे छिपे हुए आध्यात्मिक मर्म को हमें समझना अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि माँ पार्वती जो और कोई चीज़ों की चाहना नहीं रखती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ शिव जी को पाना चाहती है। सर्वप्रथम कथा कहती है कि माँ पार्वती के लिए नारद जी रिश्ता लेकर आते हैं कि विष्णु जी के साथ में उन्हों का विवाह हो तो कितना अच्छा होगा, और हिमालय राज इस बात की स्वीकृति दे देते हैं। माँ पार्वती को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो मन ही मन में परमात्मा को पसंद करती थी और उन्हें पाना चाहती थी। वो परमात्मा शिव की थी, इसलिए उन्होंने उस वैकुंठ के सुख को स्वीकार नहीं किया। वैकुंठ के सुख को त्याग कर, वैकुंठ पति को स्वीकार ना करके परमात्मा को स्वीकार करने की, शिव जी को स्वीकार करने के लिए वो दुखी सी रहने लगी कि मैं क्या करूं। तभी उनकी सखियों ने उन्हें कहा, इतनी छोटी सी बात है, हम तुम्हें वन लेके चलेंगे और वहाँ तुम तपस्या करना। वास्तविकता तो ये कहती है कि माँ की सखियों ने पार्वती जी का हरण किया और उन्हें जंगल में ले गई, इसीलिए इसे कहते हैं हरतालिका। सहेलियों के द्वारा हरण की हुई माँ पार्वती, जो परमात्मा शिव के लिए घनघोर तप करती हैं। और सचमुच एक दिन ऐसा आया कि परमात्मा शिव उनके समक्ष आ गए। पिताजी ने बहुत ढूंढने की कोशिश किया, पे भी माँ पार्वती दिखाई नहीं दी। जैसे ही पार्वती जी की तपस्या पूर्ण होती है, शिव जी का दर्शन होता है, और उसी समय उनके पिताजी भी आ जाते हैं और कहते हैं, पुत्री मैंने तुम्हें ढूंढने की कितनी कोशिश किया, परंतु माँ पार्वती ने कहा, पिताजी मैं वापस तो तभी चलूंगी जब आप मुझे शिव जी से मेरा विवाह कराएंगे। अब आप इस बात को थोड़ा गहराई से समझिएगा कि विष्णु जी से क्यों नहीं, कि वैकुंठ में सभी प्रकार के सुख हैं, वैभव है, सुख है, शांति है। पार्वती जी तो कितना ऐशो आराम से जीती ना, लेकिन उन्होंने क्या स्वीकारा? कैलाश। क्या स्वीकारा? वो महादेव जिन्हों के पास न सोना है न चांदी है। अर्थात हमें ये संकेत कर रहा है व्रत कथा कि हम दुनिया के वैभवों को पाने की चाह ना रखकर एक परमात्मा को पाने का पुरुषार्थ करें। पार्वती अर्थात है ही वो जो पार वतन की रहने वाली है। वास्तविकता तो ये कथा जो है किसी और के लिए नहीं, ये हमारे लिए है, हम सबकी है। हम सब क्या इस धरती के रहने वाले हैं? नहीं। हम कहाँ के रहने वाले हैं? हम सभी परम धाम पार वतन के रहने वाले हैं। यहाँ आकर के हम अपना एक पार्ट जो है जो प्ले कर रहे हैं, लेकिन यही हम इस माया मोह में, प्रकृति में जकड़कर वस्तुओं को पाने के लिए, यहाँ के सुखों को पाने के लिए प्रयास करने लगते हैं। तभी ये व्रत कथा हमें इशारा करती है कि हम इस संसार के सुखों में सुख ना खोजें। असली सुख तो परमात्मा की प्राप्ति में है। असली सुख तो पार ब्रह्म परमेश्वर, सबके स्वामी, जो सबके नाथ हैं, उनको पाने में मिलेगा। तो आइए हम इस व्रत को, इस कथा को समझकर अपने जीवन को एक सही दिशा प्रदान करें। भावना तो सभी कन्याओं और माताओं की यही रहती है कि सुयोग्य वर मिले, पर ऐसा पति जिसका कभी अंत ही ना हो, जिसे कोई काल ही ना खाए। ऐसा पुत्र मिले जो सारे के सारे विघ्नों को हर दे। तो ऐसे पुत्र की प्राप्ति के लिए, ऐसे सुयोग्य वर के लिए कुछ तो करना बनता ही है ना। तो बस इस व्रत को करने का कुछ नियम है। अन्न जल का त्याग, जागरण, हमारे मन वचन कर्म से औरों को कभी दुख ना पहुँचे, कुछ ऐसी बातें हैं। अब जागरण अर्थात सोना नहीं, बल्कि आत्म जागृति। हम कोई भी कर्म ऐसे ना करें जिससे हमारा कोई कार्मिक अकाउंट बने, सदा हम श्रेष्ठ कर्म ही करते रहें। अन्न जल का त्याग अर्थात कि हम खाना पीना छोड़े, बल्कि हम उन चीज़ों को अपने अंदर ना डालें, ना देखें, ना सुने, जिससे आत्मा की शक्ति घटे। तो ये तो हमें एक दिन करने की बात नहीं है,
ये हमें सारी उम्र करने की ज़रूरत है। हम वो दृश्य ना देखें, हम वो बातें ना सुने जो आत्मा को डिप्लीट करें। हम सदा जागृत रहें, हम इस माया मोह में फंसकर अज्ञान की नींद में सोए ना रह जाएं। हम सदा जागृत रहें, तभी तो हम उस शिव जी के साथ रह पाएंगे। तो परमात्मा को पाने के लिए हमें दुनिया के आकर्षणों से मुक्त होना होगा, कुछ नियमों में, कुछ रूल्स में अपने जीवन को हमें जीना होगा। तभी हमारा ये संयमित जीवन माँ पार्वती की तरह हो सकता है और हम अपने प्रभु को, हम अपने परमात्मा को पा सकते हैं, जिसके लिए कहा जाता है तुम सबके प्राणपति, तुम पार ब्रह्म परमेश्वर, सबके स्वामी, तुम हो एक अगोचर सभी के प्राणपति। तो सभी के जो प्राणपति हैं वो तो एक हैं, तो उनको प्राप्त करने का ये व्रत है, ये हम सब आत्माओं के लिए है, न सिर्फ एक स्त्री, एक बहन के लिए जो कि एक सुयोग्य वर को प्राप्त करना चाहे। वैसे तो एक सच्चा वर वही है जो परमात्मा है, जिसका कभी अंत नहीं होता है, जो सदा ही सुंदर बना रहता है, जिसके अंदर कभी भी विकारों की कट या मैल नहीं लगती है, सदा ही एक जैसा बना रहता है, जो कल्याणकारी है। शिव का अर्थ ही होता है कल्याणकारी, जो सबका कल्याण करते हैं। तो आइए हम ऐसे कल्याणकारी ईश्वर को अपना बनाकर अपने जीवन का कल्याण करें और अपने घर, अपने संसार को उज्जवल और सुंदर बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति।